नमस्कार, मैं हूं संदली सिंह और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क, जहां हम लाते हैं ताजा और महत्वपूर्ण खबर। चलिए बढ़ते हैं आज के कुछ खास खबरों की ओर। पुलिस ने सोशल मीडिया के रील स्टार सुरेंद्र पाटिल के घर पर रेड मारी, जो अभी 2 हफ्ते पहले ही जुल्म के इल्जाम से बरी हुए थे, और हथियारों का बड़ा जखीरा जब्त किया। दावड़ी इलाके में उनके घर पर की गई इस कार्रवाई में 7 पिस्टल, 371 जिंदा कारतूस, तलवारें और एक चॉपर जब्त किया गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। कल्याण क्राइम ब्रांच की टीम ने सुबह रेड मारी और यह कार्रवाई की। खास बात यह है कि जांच में पता चला कि यह हथियार घर में एक जूते के स्टैंड में छिपाए गए। इसके बाद पुलिस ने पाटिल को अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। यह कार्रवाई सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर अजीत शिंदे की देखरेख में पुलिस ऑफिसर सर्जेराव पाटिल की टीम ने की। अभी ये पता लगाने के लिए जांच चल रही है कि जब्त किए गए हथियार कहां से लाए गए थे और इसके पीछे क्या मकसद था। पुलिस ने संभावना जताई है कि जांच के दौरान और भी चौंकाने वाली बातें सामने आ सकती हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पाटिल के नासिक में अशोक खराज जैसी कई महिलाओं के साथ संबंध होने की संभावना की जांच की जा रही है। इस बीच पाटिल के खिलाफ मानपाड़ा पुलिस स्टेशन की सीमा में आर्म्स एक्ट की दूसरी धाराओं समेत 8 गंभीर मामले दर्ज किए गए। 2023 में उसके खिलाफ देश निकाला की कार्रवाई भी की गई थी। वह पहले भी सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए विवादित रील बनाने और पुलिस स्टेशन में ऑफिसर की कुर्सी पर बैठकर वीडियो बनाने के लिए चर्चा में आया था। उस पर इंस्टाग्राम के जरिए 2 युवतियों से दोस्ती करने के बाद उनके साथ गलत व्यवहार करने का भी आरोप है। हालांकि हथियारों के साथ दोबारा गिरफ्तार होने के बाद मामला गंभीर हो गया है। इस रील स्टार का सोशल मीडिया अकाउंट बंद करने की भी मांग जोर पकड़ रही है, और सबका ध्यान इस बात पर है कि आगे की जांच में और क्या पता चलता है। पोलीस निरीक्षक अजित शिंदे आणि त्यांच्या टीमने एसीपी शकर बागडे यांच्या पर्यवेक्षणामध्ये कारवाई आयोजित केली। त्यामध्ये सुरेंद्र पाटील याच्याकडे एकूण 3 देशी बनावटीचे पिस्टल, 1 सिक्सर रिव्हॉल्वर, 7 गावठी कट्टे, 1 रिकामे मॅगझिन, 2 एअरगन आणि 405 जिवंत काडतुसे, त्याचबरोबर 167 छरे आणि लोखंडी तलवारी, सुरा, चाकू आणि इतर साहित्य, त्याचबरोबर 3,52,000च्या नकली नोटा असा एकूण मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे। या तपासामध्ये सुरेंद्र पाटील यांनी सदरचे हत्यार किंवा अग्निशस्त्र वेपन कशासाठी आणले होते, त्याचा तो काय वापर करणार होता, या अनुषंगाने गुन्हे शाखा घटक 3 चे पथक अधिक तपास करत आहे। सुरेंद्र पाटील याची आजपर्यंत पोलीस कोठडी रिमांड आहे। सर घटना घेतलेले आणि कशा प्रकारे हे शस्त्रांचं करायचं काय नेमकं? ही जी शस्त्र आहे त्यानं कुठून खरेदी केली आणि त्याचा काय वापर करत होता त्याची तपास अजून सुरू आहे। त्याची आजपर्यंत पोलीस कोठडी रिमांड आहे। त्याचा मान्य न्यायालयाला विनंती करून अजून पोलीस कोठडी रिमांड वाढवून घेऊन त्या अनुषंगाने पुढील तपास आम्ही करणार आहोत। त्यांनी हत्यारे वगैरे सगळी ठेवलेली जागा ती कशा प्रकारे ठेवली तो तपासाचा भाग आहे। त्यामध्ये जे काय ते कायदेशीर कारवाई केलेली आहे, पंचनामा वगैरे करून आणि शस्त्र जप्त केलेली। यापूर्वी त्याच्यावर आता पुन्हा त्याला अटक केलेली आहे, परंतु या दरम्यान कालावधीमध्ये पाहिलं तर नकली नोटा असतील किंवा रिव्हॉल्वर घेऊन शस्त्र घेऊन त्याच्या इंस्टाग्रामवरती ज्या रील्स आहेत त्या तो वारंवार पोस्टच करत होता। कायद्याचा धाक कुठे त्याला उरला नाहीये का? यापूर्वी सुरेंद्र पाटील याच्यावर एकूण 12 वेगवेगळे गुन्हे दाखल आहेत। शरीराविरुद्धचे असतील किंवा आर्म ऍक्ट प्रमाणे, शस्त्र अधिनियम प्रमाणे गुन्हे दाखल आहेत। त्याचबरोबर बलात्काराचे किंवा विनयभंगाचे सुद्धा गुन्हे दाखल आहेत। त्याच्यावर योग्य ते आम्ही प्रतिबंधक कारवाई करणार आहोत। त्यामध्ये अजून काही आरोपी असल्याची शक्यता आहे का, ज्यांच्याकडे शस्त्रसाठा मिळू शकतो किंवा काही रक्कम मिळू शकते असं काही? या शस्त्र खरेदीमध्ये किंवा शस्त्राचा वापर करण्यामध्ये त्याच्या सोबत अजून कोणी त्याचे साथीदार होते का, सहकारी होते का, त्या अनुषंगाने देखील गुन्हे शाखा घटक 3 चे पथक तपास करत आहे। तर अशा प्रकारच्या रील स्टारला इन्फ्लुएन्स होऊन सध्याची तरुण पिढी कुठेतरी भडकते, काय पालकांना मुलांना आव्हान मेसेज असेल जे रील स्टार अशा प्रकारे खोट्या बंदुकी किंवा पैशांच्या याच्यावर एक वेगळ्या वर्णावर जाताना पाहायला मिळतं? मी या प्रेसच्या निमित्तानं आवाहन करतो की जे कोणी नागरिक आहेत, पीडित नागरिक आहेत, ज्यांची सुरेंद्र पाटील याच्या विरुद्ध काही तक्रार आहे, कारण सुरेंद्र पाटीलच्या विरुद्ध यापूर्वी गुन्हे दाखल आहेत, ज्यांची काही तक्रार असेल त्यांनी गुन्हे शाखेकडे संपर्क करावा। धन्यवाद। यह थी आज की मुख्य खबर तेज भारत नेटवर्क के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।